हेलो स्टूडेंट, ओमकार क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2 नागरिक शास्त्र इकाई 1 अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। तो देखिए, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल तंत्र है। किसका मूल तंत्र है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है और बिना साझेदारी के लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है। यानी सत्ता के साझेदारी का मतलब है शक्तियों का बंटवारा। कभी भी लोकतंत्र में शक्ति एक हाथ में नहीं होती। जैसे इन शक्तियों का बंटवारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित होती है। जैसे इन शक्तियों का बंटवारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित होती है और यह स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। अब देखिए, बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप का छोटा सा देश। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जो क्षेत्रफल में हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग में लगती हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ लगभग है। अब देखिए, इस छोटे से देश में समाज के जातीय बुनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। किस इलाके में रहता है? फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच भाषा बोलता है। और 40% लोग बेलोमिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% जर्मनी जो जर्मन बोलते हैं। इसकी राजधानी, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। देखिए, ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच भाषा बोलते हैं। तो देखिए, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका तमिलनाडु के दक्षिण तट के कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है। 74% लोग तमिल भाषा बोलते हैं, जो तेलुगु और तमिल दोनों मिलकर 74% रहते हैं। अब देखिए, 13% हिंदुस्तानी और औपनिवेशिक जो शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत के लाए गए लोगों की संतान हैं। 7% सिंगली, ईसाई और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद
श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सिंघली प्रभुत्व जमाना चाहते थे। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को अलग करके सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया और सरकारी नौकरियों में सिंघलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। बहुसंख्यकवाद का अर्थ देखिए, बहुसंख्यकवाद का अर्थ है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक यानी सबसे अधिक संख्या का होना, तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन चला सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक यानी जो छोटे समुदाय हैं की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। बहुसंख्यक परस्ती के तहत कदम श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने और शिक्षा व रोजगार के समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष जारी किया। किन्होंने जारी किया? श्रीलंकाई के तमिलों ने। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में बदल गया। बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला लिया। किन्होंने लिया? बेल्जियम ने। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार कर लिया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 बार संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किया कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानापन का एहसास ना हो। इसलिए उन्होंने संविधान में 4 संशोधन किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानापन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। बेल्जियम की मुख्य बातें। संविधान के अनुसार बेल्जियम की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। यानी संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार और डच फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या जो है वो बराबर रहेगी। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई हैं। यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन
नहीं है, यानी ये जो राज्य सरकारें हैं वे केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। बेल्जियम में रहने वालों के लिए यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया। देखिए, बेल्जियम में रहने वालों के लिए यह व्यवस्था बेहद सफल रही, जिससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर रोक लग गया, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बट गया होता। अब देखिए, शासन के विभिन्न अंगों के बीच शासन का बंटवारा। क्या कह रहा है? शासन के विभिन्न अंगों के बीच शासन का बंटवारा। तो नंबर 1, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। देखिए, शासन में यही 3 जो हैं मुख्य रूप से कार्य करते हैं। एक विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा है आपका न्यायपालिका। के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। यह सत्ता का क्षैतिज बंटवारा कहलाता है। इस बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि शासन का कोई भी अंग अपनी मर्जी का उपयोग नहीं कर सकते। इस बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि शासन का कोई भी अंग, चाहे वो विधायिका हो या कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, यानी अपनी मर्जी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तीसरा, विभिन्न के बीच संस्थाओं का, यानी इन तीनों के बीच संस्थाओं का संतुलन बनता है।